प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के सौजन्य से सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 पद के द्वारा हमसे कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस कथन से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए भली योजनाओं को बना रखा है और उन्हें वह पूरा करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि वह हमारे जीवन को सुंदर बनाए, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें आनंद की भरपूरी हमें नहीं दिखती है या हम संतुष्ट नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो। वह चाहता है कि हम इस बात के लिए उसके निकट आए। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र मार्ग है जो हमें उसके वचन पर चलने के लिए राह दिखा सकता है। इसलिए हम इस क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा आपकी सहायता करते हैं। आइए अय्यूब के जीवन से हम निरंतर सीखें कि परमेश्वर हमें क्या दिशा निर्देश आज देना चाहता है। आइए अध्ययन में चलें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम अय्यूब की पुस्तक उसके 32 अध्याय से देख रहे थे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। ध्यान दीजिए, एलीहू सोच रहा था कि ये वृद्ध जन संभवतः कोई बुद्धि की बात करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब 32 अध्याय के 6 से 7 पद में। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। इससे रोचक टिप्पणी पर ध्यान दें। अय्यूब 32 के 8 में लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। एलीहू के पास आज के विश्वासियों के नाई पवित्र आत्मा नहीं था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा पवित्र जनों में अंतर्वास नहीं करता था, परंतु किसी विशेष उद्देश्य के निमित्त उन पर उतरता अवश्य था। उदाहरण के लिए हम निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 2 और 3 पद में बसलेल परमेश्वर की आत्मा से भरकर मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगरी का काम करे। पुराने नियम में अनेक जनों पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। भजन संहिता 51 के 11 में दाऊद कहता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम के पवित्र जनों का त्याग भी कर देता था। पुराने नियम में विश्वासियों में पवित्र आत्मा के अंतर्वास की शिक्षा नहीं है। एलीहू यह मानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेरणा मनुष्य को समझ एवं बुद्धि प्रदान करती है। इसका अर्थ यह है कि एकमात्र निश्चित अधिकार परमेश्वर का वचन है। हम अय्यूब 32 के 9 में पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस उन्हें समझने की शक्ति देती है। वह समझता है कि केवल परमेश्वर ही अय्यूब की समस्या का समाधान सुझा सकता है। मेरे मित्रों, एलीहू परमेश्वर के उत्तर के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। यद्यपि उसके पास समस्या का समाधान नहीं है, वह यह भी जानता है कि अय्यूब के अनुभवी मित्रों के पास भी समाधान नहीं था। अय्यूब 32 उसके 10 से 12 पद में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं, मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। मेरे प्रियो, यह सर्वदा सत्य है। अय्यूब 32 के 13 में लिखा है, तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। एलीहू व्याकुल था क्योंकि उसके विचार में अय्यूब के मित्रों को समाधान खोजने में सक्षम होना था। दूसरी ओर वह अय्यूब के आत्मविश्वास
अहंकार और धार्मिकता के प्रदर्शन के कारण कुपित भी था। हम देखेंगे पश्चातापी। पश्चातापी का मूल अर्थ है घायल। यह सच है कि अय्यूब मार खाकर घायल हो गया था। वह शैतान के साथ अखाड़े में था और अपने मित्रों के साथ भी उसने 3 बौद्धिक युद्ध किए थे। इसमें 2 राय नहीं कि अय्यूब घायल हो गया था, परंतु पश्चाताप का अर्थ है मनुष्य के मन में पाप का दुख और विषाद। दाऊद इस बात को समझता था। इसी कारण उसने भजन संहिता 51 के 17 में लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अय्यूब घायल तो था, परंतु उसका मन अभी टूटा नहीं था। अतः परमेश्वर का व्यवहार उसके साथ अभी पूरा नहीं हुआ था। घमंड और हठ का उत्तर केवल परमेश्वर के पास है। मेरे पास आकर लोग कहते हैं, मेरा पुत्र अब कॉलेज जाने लगा है और वह सब समझता है। मैं ऐसे पुत्र को क्या उत्तर दूं? इसका उत्तर है कि केवल परमेश्वर ही ऐसे मनुष्य के साथ व्यवहार कर सकता है जो अपनी समझ में ज्ञानवान है। मेरे मित्रों, जिस समय आप या मैं स्वयं को सही ठहराने लगें तो निश्चय जानिए कि हमें परमेश्वर अखाड़े में ले आएगा और हम घायल हो जाएंगे। यह आवश्यक है कि वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, क्योंकि हमें पाप के बोध और दीनता के लिए घायल होने की आवश्यकता है। जॉन वेस्ली के जीवन में नम्रता की आत्मा दिखाई देती थी। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में यह एक अति उत्तम उत्तर था। मनुष्य प्रायः पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, परंतु वेस्ली तैयार था। टूटे मन का उदाहरण होरेथियस बोनर के अंगीकार में पाया जाता है। मैं परमेश्वर के पास गया कि अपनी उदासीनता, उपेक्षा और घमंड का अंगीकार करूं। अंगीकार करने के बाद मैं फिर परमेश्वर के पास गया और अपने पाप का पश्चाताप किया। मेरे मित्रों, यह सच्चा मन का टूटना है कि आप अपने पाप का पश्चाताप करें, क्योंकि हमें अपने पश्चाताप पर घमंड हो जाता है। एलीहू चाहता था कि अय्यूब के मित्र वाद विवाद आरंभ रखें। अय्यूब 32 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। इस पद से संकेत मिलता है कि एलीहू इस पुस्तक का लेखक है। देखिए, वह मैं का प्रयोग करता है और पढ़ने से प्रतीत होता है कि वह पुस्तक लिख रहा है। अय्यूब 32 के 18 में लिखा है, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। वह कहता है कि वह कहना तो बहुत कुछ चाहता है, पर रोका गया है। परमेश्वर का आत्मा उसे रोक रहा था। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश जन अहंकारी, चिड़चिड़े और हठी हैं। हम आसानी से भड़क उठते हैं। हम अपने आप को उचित ठहराने के प्रयास में लगे रहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें झिड़के। हम में कोमलता और मृदुता नहीं है। हम दुखों पर मरहम लगाना नहीं जानते। हम में टूटा मन और आंखों में आंसू नहीं है। हम एलीपाज की नाई अपने अनुभव सुनाते हैं। हम सोपर की नाई विधि विधान की आत्मा प्रकट करते हैं। हम बिलदत की नाई मानव अधिकार दिखाते हैं। हम मसीह का मन प्रकट नहीं करते। स्मरण रखें कि नीति वचन 15 अध्याय 1 पद हमें सिखाता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हम इस सत्य को प्रायः भूल जाते हैं, या मैं अपनी ही बात कह रहा हूं। अब हम आगे देखते हैं। सृजनहार ताड़ना करके समझाता है। एलीहू के पास भी कहने को कुछ है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। अय्यूब कुछ अनुपम तथ्यों पर बल देगा। अय्यूब की पुस्तक 33 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान मैं रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मेरे मित्रों, यह एक महान सत्य है। परमेश्वर मेरा सृजनहार है। एलीहू परमेश्वर के आत्मा में होकर कहता है, वह कहता है कि अन्य जन तो अय्यूब की समस्या का समाधान नहीं कर पाए,
परंतु वह प्रयास करेगा। पतरस ने अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद 11 में लिखा, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मैं अपने देश की प्रत्येक सेमिनरी के आराधनालय के द्वार पर यह लिखना चाहता हूं कि यदि प्रचारक परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता है तो वह चुप रहे। मैं एक बार कहीं पर प्रवचन कर रहा था। अंत में एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बाइबल के सिद्धांतवादी हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मैं हूं और मैं प्रसन्न हूं कि आप इस तथ्य को समझ गए। उसने कहा, बाइबल को समझने के अन्य मार्ग भी हैं। मुझे बाद में पता चला कि वह रूढ़िवादी था। उसने मुझसे यह भी कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी व्याख्याएं और भी हो सकती हैं? मैंने कहा, जी हाँ। एक समय था जब मैं यह सोचता था कि मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, परंतु वर्षों मनन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परमेश्वर केवल अनुग्रह से उद्धार करता है और इस विषय में मैं कट्टर हूं। मैं परमेश्वर के वचन में अनेक बातों में कट्टर हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कट्टर है। मैं प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के बारे में भी कट्टर विश्वासी हूं कि वह परमेश्वर का पुत्र है। मैं कट्टरता से विश्वास करता हूं कि वह कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ था और उसने आश्चर्य कर्म किए। वह हमारे लिए मरा, वह सदेह फिर जी उठा, वह स्वर्ग में गया, वह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वह आज जीवित मसीह है, वह फिर आएगा। मेरे भाई, मैं कट्टर विश्वासी हूं। वह मुझे देखता रहा और बोला, तब तो मेरा आपसे बात करना व्यर्थ है। मैंने उससे कहा, यदि आपके विचार मुझसे मेल नहीं खाते तो आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे मित्रों, मुझे पतरस की नाई कहने दें। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। निसंदेह कट्टरवादिता में अज्ञान भी है, परंतु मैं जो बात समझना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप बाइबल का प्रचार कर रहे हैं और आपको विश्वास नहीं कि वह परमेश्वर का वचन है, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि अविश्वासी बातें नहीं करता। वह बहुत बोलता है, परंतु जब तक मनुष्य परमेश्वर का वचन न बोले तो प्रचार सामर्थ्यहीन, व्यर्थ और निष्फल रहेगा। हम एलीहू की बातें सुन रहे थे जो वह अय्यूब से कह रहा था। उसने कहा कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। अब देखें कि वह आगे क्या कहता है। अय्यूब 33 उसके 5 और 6 पद में, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं। अय्यूब की मनोकामना थी कि कोई परमेश्वर के पास उसकी दुर्दशा का वर्णन करे। युवा एलीहू इस काम के लिए तैयार है। वह कहता है, मैं भी उसी मिट्टी का बना हूं जिसका तू बना है। वह अय्यूब और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बनना चाहता है। यह तो स्पष्ट है कि वह मध्यस्थ नहीं है, परंतु इससे हमारे प्रभु के देह धारण की घोर आवश्यकता प्रकट होती है। उसे मध्यस्थ होने के लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर है, परंतु साथ ही उसे उसी मिट्टी का बना होना चाहिए जिस मिट्टी के हम बने हैं। अय्यूब की पुस्तक 33 उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। एलीहू ने उनका वाद विवाद सुना था और अय्यूब को यह कहते हुए सुना था कि वह निर्दोष है। उसने अय्यूब को परमेश्वर को दोष देते भी सुना था। एलीहू अय्यूब से कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से अति महान है और वह मनुष्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तब अय्यूब 33 उसके 10 से 12 में लिखा है, देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांव को काठ में ठोंक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है।
मेरे प्रियो, वह एक महान बात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से अति महान है। यह एक साधारण सी बात है, परंतु महान इसलिए है कि बहुत लोग परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। अनेक विश्वासी हैं जो आपको बताते हैं कि किसी दुर्घटना का कारण क्या है। कुछ विश्वासी तो ऐसे बात करते हैं जैसे उनके पास स्वर्ग का फोन नंबर है। उन्हें नया नया समाचार स्वर्ग से मिलता रहता है। मुझे तो इस बात पर संदेह होता है। बहुत अधिक बातें हैं जो हम में से कोई नहीं जानता। अय्यूब 33:13 में लिखा है, तो उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। अय्यूब को यह समझना है कि परमेश्वर किसी को लेखा देने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी के अधीन नहीं है, चाहे कोई समूह हो या जनता हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके या मेरे प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह हमें लेखा नहीं देगा। कुछ लोगों का कहना है, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। मैं नहीं जानता क्यों, परंतु मेरे मित्रों, वह बाध्य नहीं कि मुझे लेखा दे। आवश्यक नहीं कि वह आपको कारण बताए। उसने मुझसे केवल विश्वास करने के लिए कहा है। उसने मुझे अंधकार से निकालने की प्रतिज्ञा नहीं की है, परंतु उसने यह अवश्य कहा है, अपना हाथ मेरे हाथ में दे और मैं तुझे अंधकार में लेकर चलूंगा। उसने हमें हर एक बात समझाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। उसने हमसे कहा है कि हम उस पर भरोसा रखें। अय्यूब 33:14 और 15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय। हमारे पास बाइबल है। हमें स्वप्न पर विश्वास नहीं करना है, तथापि जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां मेरे विचार में परमेश्वर अब भी यही विधि काम में लेता है। अय्यूब 33:16 और 17 पद में लिखा है, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। अय्यूब की समस्या थी कि उसे भयानक रोग था, आत्मा का कैंसर अर्थात घमंड। मनुष्य का घमंडी मन। मैं अपने जीवन में भी यही देखता हूं। क्या आप अपने जीवन में इसे देखते हैं? हमें राख डालकर टाट ओढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मनुष्य हैं। एलीहू कहता है कि परमेश्वर ताड़ना करके मनुष्य को समझाता है। अय्यूब का झूठा तर्क समझना आसान था। वह परमेश्वर के गुण नहीं जानता था। इसी कारण वह अपने साथ परमेश्वर के व्यवहार को नहीं समझ पा रहा था। परमेश्वर अय्यूब के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि वह उसके घमंड का निवारण करना चाहता था। अय्यूब एक अच्छा मनुष्य था, वह महापुरुष था, परंतु वह आपके और मेरे समान पतित पापी था। पाप के कारण हमारे अंदर घमंड आ जाता है। उदाहरण के लिए, हम अपने आलोचकों से कुपित हो जाते हैं। अय्यूब 36:7 में लिखा है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। हम उसके हाथ में और उसके दृष्टि में सदा उपस्थित रहते हैं। हम उसके अगाध कोमल प्रेम के पात्र हैं। ऐसा प्रेम बदलता नहीं। दूसरी ओर हम उसके नैतिक एवं बुद्धिमान प्रबंधन के भी अधीन हैं। वह अपनी संतान को बिगड़ी संतान नहीं देख सकता। अय्यूब 33 उसके 29 और 30 पद में लिखा हुआ है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। परमेश्वर मनुष्य को ताड़ना द्वारा समझाता है। वह ताड़ना इसलिए करता है कि उन्हें अधोलोक में जाने से बचा ले। अय्यूब 33 उसके 31 से 33 में लिखा है, हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर विश्वासियों के साथ आज भी ऐसा ही करना चाहता है। हमें इब्रानियों के पत्री 12:3-5 के अनुरोध का पालन करना चाहिए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो।
तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। अब पद 11 देखें। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए, बाद में उनको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हमारे स्वर्गीय पिता की ताड़ना को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला, हम उसे तुच्छ समझ सकते हैं, जैसे कि उसका हाथ और उसकी वाणी उसमें ना हो। दूसरा, हम उसके कारण अचेत हो जाएं, यह हमारी पराजय होगी। प्रसंगवश अय्यूब को ये दोनों अनुभव प्राप्त हुए। हम क्या करें? हम इसके अभ्यास के आदी हो जाएं, जिससे कि हमारे जीवन में धार्मिकता के फल उत्पन्न हो। परमेश्वर अपनों पर कष्ट आने देता है और अपने प्रत्येक पुत्र की ताड़ना करता है। अय्यूब के साथ जो भी हो रहा था उसमें परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर अपने उद्देश्य की महान पूर्ति करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज भी आपके जीवन में और मेरे जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है और हमारे जीवन में ताड़ना आने देता है ताकि हम उस बात को समझ सकें। आइए आज हम भी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, नम्र। अय्यूब की पीड़ाओं के बीच परमेश्वर उसे नम्र बनाना चाहता था। आज का प्रश्न है, अपने पापों के लिए खेदित होकर पश्चाताप करना ही सच्चे रूप से मन का टूटना है। उपरोक्त कथन ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा हमने जाना कि परमेश्वर महान है, हमें इसे स्मरण रखना चाहिए। हम कई बार इसे भूल जाते हैं। अय्यूब की समस्या यह है कि वह सब तरफ से तोड़ दिया गया था, टूट चुका था, लेकिन वह फिर भी टूटता नहीं है। हम एलीपज के समान उम्र के अनुभव में कदम ताल करते हुए कहते रहते हैं। हम सोपर की तरह कानून की भावना रखते हैं और उस अनुसार बात करते हैं। कई बार हम बिलदाद की तरह मानवीय परंपरा का हवाला देते हुए बात करते रहते हैं, पर हम मसीह की आत्मा और मन को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। यह सबसे बड़ी समस्या है मनुष्यों की। मित्रों, परमेश्वर को हमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्यों विपत्ति में पड़े हैं, क्यों हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं। यदि इन सब बातों के द्वारा वह हमें सिखा रहा है तो हमें उसके सन्मुख टूटे हृदय के साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ठीक सुना है जैसा वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर को कार्य करने का अवसर दे अपने जीवन में। मित्रों, उससे प्रश्न करने का अवसर नहीं ढूंढे, उसके हाथों में छोड़ दीजिए, अपने जीवन को छोड़ दीजिए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी परिस्थितियों को जानते हैं और बिना आपकी अनुमति के हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आ सकती या ऐसी परिस्थिति नहीं आती जो हमारे लिए विपरीत है, क्योंकि आप जानते हैं और आप अनुमति देते हैं उनके लिए जो आपसे प्रेम रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है ऐसे समय में प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम किसी बात पर मन ना लगाएं, परंतु सिर्फ अपने टूटे हृदय को आपके सन्मुख समर्पित कर दें।
क्योंकि टूटा हुआ हृदय आपके सन्मुख बलिदान योग्य है। पिता परमेश्वर, ये कितनी सच्ची और अद्भुत बात है कि जब हम टूटकर बिखर जाते हैं, जब हमें कोई मार्ग समझ नहीं आता और हम से आपके पास आते हैं, और जब हमें यह समझ आता प्रभु कि आपके अलावा कोई और मार्ग हमारे लिए नहीं है, वो हमारे विश्वास का परम आधार है। जब हम सब मार्ग छोड़कर सिर्फ आप पर भरोसा रखते हैं, हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें कि हम भी सभी बातों में सिर्फ आप पर भरोसा रखें, आपके सन्मुख आए, आपके सन्मुख अपने आप को न्यौछावर कर दे, क्योंकि आप ही हैं जो हमें सभी परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। आज हमारे जो भी दर्शक ऐसी परिस्थिति में आपको पुकार रहे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनकी प्रार्थना सुने और उनके लिए मार्ग निकालें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज आपने इस बात को जान लिया कि आप कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे आप उसके पास जाएं। और मेरा निवेदन है कि सिर्फ आप परमेश्वर के पास जाएं, वही आपका आदर सम्मान करेगा और आपको आपकी विषम परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें और क्या सिखाता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले समय तक आपको प्रभु आशीष दे और अनुग्रह में बनाए रखे। धन्यवाद।